जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है थर्ड क्लास 9 में, जहां हम इस समय कक्षा 9 विज्ञान का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली को करेंगे। तो आपका पहला हेडिंग है अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये वे संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनको बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। इसका उदाहरण है जैसे √2, √3, ठीक है, पाई का मान। और अगर कोई संख्या क्या लिखी गई है, दशमलव लगा कर लिखी गई है, जैसे 0 1, उसके बाद फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 4 0, फिर 1, इस तरीके की संख्याएं, मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार ना आ रही, जैसे पहले 0 1 आया, फिर 0 0 1 आया, फिर 0 0 0 1 आया, फिर 0 0 4 0 के बाद फिर 1 आया। तो ऐसी संख्या, मतलब कोई भी दशमलव का संख्या रिपीट ना रही, उनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, 1/2, 1/2 को अगर हम भाग कर रहे हैं तो ये आ जाता है 0.5। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, याद रखना। इसको क्या बोला जाएगा, इसका कैसा प्रसार है, शांत प्रसार, मतलब इसका पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसका शांत प्रसार है। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ मैं कट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, मान लो लिखा गया है आपका 1/3। इसको अगर हम भाग करते हैं तो ये 3.333 आता चला जाएगा। ठीक है, जिसमें भी क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 3 3 आता चला जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या हैं, जो दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आना शुरू हुई, इसमें 3 क्या हमको बार बार आना शुरू हो गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं। ठीक है, जैसे लिखा है 22/7। ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये 2.13216 ऐसे कुछ अलग अलग संख्याएं आता जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या है, कोई भी संख्या दोबारा रिपीट होना नहीं शुरू हुई, बार बार वही आ रही है, अलग अलग संख्याएं आती चली जाएगी अनंत तक, और इसका भाग कभी खत्म भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटा q के रूप में है। ठीक है, अगर हो उसको भाग करें तो दशमलव के बाद क्या हो, वो संख्या चलती ही चली जाए, भाग उसका खत्म ही ना हो, और संख्या कोई दोबारा आना शुरू भी ना होगी, बार बार एक ही संख्या आने लगी। अगर एक ही आने लगी तो परिमेय हो जाएगी। ठीक है, और नहीं आ रही है कि अलग अलग आती जा रही हैं, तो उनको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए 22/7 को अपरिमेय बोलते हैं। 22/पाई का मान ही होता है 22/7। ठीक है, अपरिमेय को समझिए अच्छे से। आगे एक्सरसाइज में और हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके ऊपर आपका 10th में पूरा एक चैप्टर है, रियल नंबर, पहला चैप्टर ही है इसके ऊपर, रियल नंबर। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या आपकी जो परिमेय संख्या थी, ठीक है, और जो आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर आपको पता है सारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसमें सारी की सारी शामिल है। और अपरिमेय संख्या में क्या है, ऐसी वाली संख्याएं भी शामिल है। तो मतलब परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिला के बनाई जाती है आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याएं होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव वाली, जीरो, सब। ठीक है, तो ये बात आपने समझी। एक चीज और आएगा इस प्रश्नावली में, बोलेगा √2 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नियम पता है, या श्रीधराचार्य का नियम पता है, या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर कोई संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई संपूर्ण त्रिभुज है, तो ये है 90 अंश। ठीक है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये जिसपे बना हुआ ये आधार, और ये क्या होती है, लंब। ये होती है लंब, ये होती है आधार, ये होती है कर्ण। ठीक है, तो इन भुजाओं के बीच में कुछ संबंध होता है। क्या होता है,
कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये एक संबंध होता है। इसी संबंध के जरिए हम सारे जो ये प्रदर्शित करने वाले हैं इसको हल करेंगे। अब मुझे √2 मान लो इस पे सिद्ध करना है संख्या रेखा पर। तो √2 कर्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी यही समझना, कर्ण हमें √2 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम आधार की जगह पे 1 ले लें और लंब भी 1 ही ले लें, ठीक है, तो दोनों का वर्ग हो गया और यहाँ पे आपका हो गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर, क्योंकि इसका पूरे का वर्ग है, ये हो जाएगा, इसको प्लस इसको 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, जब वर्ग को उधर भेजते हैं तो ये हो जाता है वर्गमूल, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर 3 निकालना होगा √3 के लिए तो क्या करेंगे, ठीक है, एक भुजा को हम ले लेंगे √2, एक को ले लेंगे 1 और फिर हल करेंगे तो हमारा √3 आ जाएगा। इसी तरीके से √5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे होंगे। तो चलो हम सबसे पहले एक आपको करके दिखाते हैं। तो हम इसके लिए एक संख्या रेखा आपको बनानी पड़ेगी, तो एक संख्या रेखा मैं बना लेता हूँ, ये बना लिया। ठीक है, इस पे क्या है, भुजाएं पर इस पर क्या होता है, 0 होता है एक, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं, धनात्मक वाली, इधर क्या होती हैं, ऋणात्मक वाली होती हैं, -1 -2। ठीक है, इधर 1 2। ठीक है, अच्छा, अब भाई हमने √2 के बारे में बात की थी। √2 के लिए आधार हमें क्या लेना होता है, 1 सेंटीमीटर, और लंब लेना होता है 1 सेंटीमीटर। तो हमने जब ये संख्या रेखा बनाई है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर मैंने ली। ठीक है, ये स्केल से हम माप के ले गए, स्केल से का यूज करेंगे, उससे नापेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस एक पे आपको क्या डालना है, 1 सेंटीमीटर का ही लंब डालना है। लंब आप किससे डाल सकते हो, चांदा होता है उससे डाल सकते हो, उसको आप रखोगे, चांदा का सेंटर बिल्कुल यहाँ पे होगा, तो ऊपर बिल्कुल जाएगी रेखा, उस पर आप टिक लगा लोगे और फिर स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप के इसको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर आप इसको और इसको मिला दोगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपका काम आ जाएगा कंपास का। कंपास का क्यों काम आएगा, देखना, हमने इसको लिया 1 सेंटीमीटर, इसको भी लिया 1 सेंटीमीटर, ये कर्ण, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ठीक है, कर्ण कितनी हो गई, कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग, इसका वर्ग, प्लस लंब का वर्ग, इसका भी वर्ग, और ये खुद का भी वर्ग होता है, तो ये 2 हो जाएगा, कर्ण बराबर √2, यानी कि ये वाली भुजा हमें मिल गई है √2। अब इसको हमें इस संख्या रेखा पर लानी है, तो क्या करेंगे, इसके लिए कंपास लेंगे। कंपास का जो लोहे वाला होता है, लंगड़ा जो होता है, उसका लोहे वाला सिरा इधर रखेंगे, जिधर पेंसिल होती है उसको यहाँ पे रखेंगे और ऐसे थोड़ा सा इसको हम घुमा देंगे। ठीक है, और जैसे हम घुमाएंगे इस संख्या रेखा पर जहाँ पे कट करेगी, यही बिंदु होगा आपका √2। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाकी हम चलो प्रश्नों में देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या आपकी बनी होती है किससे, परिमेय और अपरिमेय से, अपरिमेय संख्या से। अब यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ जी, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलके ही बनी है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जो ये कह रहा है ये सही बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्याओं को मिला के बनाया गया होता है। इसके बाद दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं क्या √m के रूप के होते हैं, नहीं, वो सारी जो संख्या रेखा पर रेखा बिंदुएं होती हैं, यानी कि नंबर होते हैं, वो सब √m के रूप के नहीं होते।
इसलिए इसका जवाब हम सीधा सीधा लिख देंगे, ये क्या है, असत्य। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, ये है वास्तविक संख्या है। ये क्या सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं भाई, इसी के अंदर तो परिमेय संख्या भी है ना। तो ये क्या है, ये भी असत्य है, असत्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जो सारी धनात्मक संख्याएं थी उनका जो वर्गमूल होता है, यानी कि अंडर रूट किया जाए, तो वो अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अब भाई धनात्मक संख्या में 1 2 3 4 होती है, अगर हम उनका वर्गमूल करें, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 का वर्ग कर रहे हैं तो ये तो मान लो रूट 2 आ गया, ये अपरिमेय हुआ। 3 है, 3 का वर्गमूल कर रहे हैं तो रूट 3 आ गया, ये तो अपरिमेय है। पर 4 का वर्गमूल कर रहे हैं तो ये तो 2 आ गया, और ये संख्या तो ये तो परिमेय है भाई। ठीक है, ये तो परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय नहीं हुई, यानी कि ये जो कह रहा है वो क्या है, गलत है। तो इसको लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपका रूट 4 है, जिसका आया रूट 2, और रूट 2 क्या है, परिमेय। ठीक है, तो ये इसका हम जवाब लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलो सबसे पहले मैं समझाता हूँ ये किस तरीके से किया जाएगा। तो आपको पता है कि होती आपका समकोण त्रिभुज। अगर इस समकोण त्रिभुज का हम आधार ले लें 2 सेंटीमीटर और लंब ले लें 1 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका जो कर्ण है, ये सबसे बड़ी वाली भुजा, ये हो जाएगी वर्गमूल अंडर रूट अंदर आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगी, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 रूट के अंदर, यानी कि रूट 5, यानी कि ये संख्याएं क्या आ जाएंगी, रूट 5 हो जाएंगी। ये बात समझ गए। अब हम आते हैं इसको हल करने की ओर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा बना ली। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बना लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसका एक सेंटर ले लेंगे। ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। इधर भी इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, इधर माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें एक लंब डालना है यहाँ इस पे। तो हम अपने चांदे की मदद से लंब डालेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का लंब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वाली बिंदु और इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को आपको मिला देना है। ये जैसे ही मिल जाएगा आपका एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाली भुजा आपने ली है 2, इसको लिया है 1, यानी कि ये वाली कितनी हो गई, रूट 5 हो गई। ये हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रूट 5 है। अब इसको हमें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए क्या लेंगे, आपका कंपास है लंगड़ा, उसका लोहे वाला सिरा इधर रखो और पेंसिल वाला इधर रखो, और फिर यहाँ से इसको घुमा दो। यहाँ से आप इसको पेंसिल वाले सिरे को यहाँ से रखो, इसको घुमा दो, कहीं आगे संख्या रेखा पर कट करेगी, और ये जहाँ पे कट करेगी वही बिंदु आपका होगा रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको प्रदर्शित करना है, और इसी चीज़ को आप थ्योरी में लिख भी सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, संख्या रेखा बनाई, फिर आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर की एक आधार लिया, फिर क्या किया, 2 सेंटीमीटर के आधार के ऊपर एक लंब डाला 1 सेंटीमीटर का। अगर ये ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर का आता है, तो आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो और साथ में कर भी सकते हो, बनाना भी है डायग्राम। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा होता है।